तिवानाकू के बारे में। तिवानाकू स्पेनिश तियाहुआनाको या तियाहुआनाको पश्चिमी बोलीविया में ला पाज से लगभग 70 किलोमीटर दूर टिटिकाका झील के पास एक पूर्व कोलंबियाई पुरातात्विक स्थल है और ये दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। सतह अवशेष वर्तमान में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और इसमें सजावटी सिरेमिक स्मारकीय संरचनाएं और मेगालिथिक ब्लॉक शामिल हैं। साइट की आबादी संभवतः 10,000 से 20,000 लोगों के साथ 800 ईस्वी के आसपास चरम पर थी। इस साइट को पहली बार लिखित इतिहास में 1549 में स्पेनिश विजेता पेड्रो सिएजा डी लियोन द्वारा दक्षिणी इनका राजधानी कुलासुयू की खोज के दौरान दर्ज किया गया था। पेरू के जेसुइट इतिहासकार बर्नबे कोबो ने बताया कि तिवानकू का नाम एक बार ताइपिकाला था, जो कि अयमारा है, जिसका अर्थ है केंद्र में पत्थर। इस विश्वास की ओर इशारा करता है कि ये दुनिया के केंद्र में स्थित है। जिस नाम से तिवानाकू को इसके निवासी जानते थे, वह शायद लुप्त हो गया होगा क्योंकि उनके पास कोई लिखित भाषा नहीं थी। हेगर्टी और बेर्सफोर्ड जोन्स का सुझाव है कि पुक्विना भाषा संभवतः तिवानाकू की भाषा रही होगी। इतिहास। पिछली शताब्दी में साइट की डेटिंग में काफी सुधार किया गया है। 1910 से 1945 तक आर्थर पोस्नांस्की ने भूवैज्ञानिक युगों और पुरातत्व खगोल विज्ञान की तुलना के आधार पर कहा कि यह स्थल 11,000 से 17,000 वर्ष पुराना था। 1970 के दशक की शुरुआत में कार्लोस पोंस सेंगाइन्स ने प्रस्तावित किया कि इस साइट पर पहली बार 1580 ईसा पूर्व के आसपास कब्जा किया गया था। ये साइट सबसे पुरानी रेडियोकार्बन तिथि है। ये तिथि आज भी बोलीविया के कुछ प्रकाशनों और संग्रहालयों में देखी जाती है। 1980 के दशक से शोधकर्ताओं ने इस तिथि को अविश्वसनीय माना है, जिससे इस बात पर आम सहमति बनी है कि यह साइट 200 या 300 बीसी से अधिक पुरानी नहीं है। हाल ही में विश्वसनीय रेडियोकार्बन तिथियों के एक सांख्यिकीय मूल्यांकन का अनुमान है कि साइट की स्थापना 11050170 संभावना ईस्वी सन के आसपास हुई थी। ये तारीख पहले के समय से सिरेमिक शैलियों की कमी से समर्थित थी। तिवानाकू ने आम युग की शुरुआती शताब्दियों में अपनी स्थिर वृद्धि शुरू की। लगभग 375 से 700 ईस्वी तक एंडीज में इस शहर का महत्व बढ़ गया। अपने चरम पर तिवानाकू शहर लगभग 4 वर्ग किलोमीटर 1.5 वर्ग मील क्षेत्र में फैला था और इसकी आबादी 10,000 से अधिक थी। शहर का विकास व्यापार द्वारा समर्थित इसकी जटिल कृषि पशुपालक अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साइट 1000 ईस्वी के आसपास ध्वस्त हो गई थी, हालांकि इसके पीछे का तर्क अभी भी बहस का विषय है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी डॉक्टर एलियट अर्नोल्ड के हालिया अध्ययनों से पतन के समय के आसपास क्षेत्र में अधिक मात्रा में शुष्कता के प्रमाण मिले हैं। क्षेत्र में सूखे ने कृषि की स्थानीय प्रणालियों को प्रभावित किया होगा और संभवतः तिवानाकू के पतन में भूमिका निभाई होगी। संरचना। तिवानाकू में शोधकर्ताओं द्वारा जिन संरचनाओं की खुदाई की गई है, उनमें सीढ़ीदार मंच टीला अकापना पूर्व और पुमापुनकू सीढ़ीदार मंच कलासा या कंटाटालिता मंदिर, खीरी कला और पुतुनी बाड़े और अर्धभूमिगत मंदिर शामिल हैं। अकापना एक लगभग क्रॉस आकार की संरचना है जो अधिकतम 257 मीटर चौड़ी, 197 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर ऊंची है। इसके केंद्र में एक धंसा हुआ दरबार प्रतीत होता है। ये लुटेरों की गहरी खुदाई से लगभग नष्ट हो गया था, जो इस संरचना के केंद्र से इसके पूर्वी हिस्से तक फैली हुई थी। लुटेरों की खुदाई से प्राप्त सामग्री अकापना के पूर्वी हिस्से में फेंक दी गई थी। इसके पश्चिमी तरफ मूर्तियों वाली एक सीढ़ी मौजूद है। संभावित आवासीय परिसरों ने इस संरचना के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दोनों कोनों पर कब्जा कर लिया होगा। मूल रूप से ऐसा माना जाता था कि अकापना को एक संशोधित पहाड़ी से विकसित किया गया था। 21वीं सदी के अध्ययनों से पता चला है कि यह पूरी तरह से मानव निर्मित मिट्टी का टीला है, जिसका सामना बड़े और छोटे पत्थर के ब्लॉकों के मिश्रण से किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकापना में मौजूद गंदगी की खुदाई स्थल के चारों ओर मौजूद खाई से की गई है। अकापना के भीतर एंडेसाइट से बने सबसे बड़े पत्थर के ब्लॉक का वजन 65.7 टन होने का अनुमान है। प्यूमा और मानव सिर के रूप में टैनन पत्थर के ब्लॉक ऊपरी छतों पर लगे हुए हैं। अकापना पूर्व का निर्माण प्रारंभिक तिवानाकू के पूर्वी हिस्से में किया गया था। बाद में इसे औपचारिक केंद्र और शहरी क्षेत्र के बीच की सीमा माना गया। ये रेत और मिट्टी के मोटे तैयार फर्श से बना था जो इमारतों के एक समूह को सहारा देता था। पीली और लाल मिट्टी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्य प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसे संस्कृति के लिए इसके महान महत्व का संकेत देते हुए सभी घरेलू कचरे को साफ कर दिया गया। तिवानाकू वास्तुशिल्प निर्माण के कौशल के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक ये है कि उन्होंने लुका का उपयोग किया, जो लगभग 60 सेंटीमीटर का मानक माप है। एक अन्य तर्क पाइथागोरस अनुपात के लिए है।